एक शादी चल रही थी जिसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए थे। अधिकारी आने भी क्यों नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि एसपी साहिबा और आईएएस की शादी थी, तो इसमें तो बड़े अधिकारी आने एक आम बात होती है। अब इस शादी में एक पागल व्यक्ति बाहर से आता है और वो उस शादी में खाना खाता है। जैसे ही वो खाना खा रहा था तो जो दुल्हनिया है एसपी साहिबा, उनकी नजरें उस व्यक्ति पर पड़ती हैं और वो व्यक्ति को एसपी साहिबा अपने पास बुलाती हैं। पास बुलाने के बाद वो उनका आशीर्वाद लेने लगती हैं, लेकिन वो पागल व्यक्ति एक दावा ठोक देता है। वो कहता है कि तुम मुझसे आशीर्वाद क्यों ले रही हो, और तुमने मुझसे डिवोर्स तो लिया ही नहीं, और दूसरी शादी तुम कैसे कर सकती हो? एक सरकारी अधिकारी होते हुए भी तुम सरकार के नियमों को तोड़ रही हो, तो तुम एक अच्छी पुलिस अधिकारी नहीं हो। दोस्तों, एसपी साहिबा इन बातों को सुनकर वहां पर हैरान हो जाती हैं, और उधर जिनसे उनकी शादी हो रही थी आईएएस अधिकारी से, वो भी सुनकर बहुत ज्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं। सभी रिश्तेदार जो शादी में आए थे उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और ये शादी बिगड़ने तक बात आ जाती है। तो दोस्तों, आखिरकार एक भिखारी ने एसपी साहिबा पर अपना दावा क्यों ठोका कि आप मेरी पत्नी हो और आपने मुझसे डिवोर्स नहीं लिया? ये क्या कहानी थी? क्या मांजरा था, या पुलिस अधिकारी को बदनाम करने की एक कोशिश थी? जो भी कहानी है, जो भी किस्सा है, वो किस्सा हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, और काफी दिलचस्प ये कहानी है दोस्तों। तो इस कहानी में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अनुराधा नाम की लड़की से, जिसकी माँ होती है। दोस्तों, अनुराधा के पिता बचपन में ही इसको छोड़कर चले जाते हैं, और अनुराधा का ना ही कोई रिश्तेदार होता है, केवल इनकी माँ होती है। लेकिन अनुराधा की माँ ने अपनी बेटी को पालने पोसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। उसकी पढ़ाई को इतना ध्यान दिया है, भले ही उसने बहुत ज्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत की हो, लेकिन अपनी बेटी को एक होशियार और पढ़ी लिखी बनाया है। अब इसके बाद जो अनुराधा की माँ होती है, वो अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। शादी भी एक अच्छे घर में करना चाहती है, लेकिन दोस्तों इतना पैसा पास में नहीं होता। बेटी को पढ़ाई पाई है, लेकिन पैसा नहीं है। अब वो अपनी पड़ोसन से कहती है, तो उसकी पड़ोसन एक रिश्ता बताती है, और वो कहती है कि जैसा तुम्हारा परिवार है ऐसा ही रिश्ता मिल चुका है। दोस्तों, वो पड़ोसन बताती है कि लड़के का नाम यश है और लड़के का कोई भी नहीं है, वो अकेला है, और उसने कई कपड़ों के गोदाम खोल रखे हैं, यानी कि पढ़ा लिखा भी है और बहुत अच्छा उसका बिजनेस है। यहाँ पर अनुराधा की माँ राजी हो जाती है, लेकिन अनुराधा कहती है कि माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कोई नौकरी करनी है, आपको सुख देना है। तो यहाँ पर अनुराधा की माँ कहती है कि बेटी, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है अगर तुम शादी कर लोगी तो। अपनी माँ की बात पर वो शादी कर लेती है यश से, और यश और अनुराधा की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन अनुराधा की माँ यश से कहती है कि बेटा, मुझसे आज तक कुछ भी नहीं हो पाया, मेरे पास इतनी माया नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन मेरी बेटी की आगे और पढ़ने की इच्छा है और इसकी किसी सरकारी नौकरी की करने की इच्छा है। तो बेटा, मेरे इस सपने को जरूर पूरा करना और मेरी बेटी को जैसा ये कहे ऐसे इसको पढ़ा देना। दोस्तों, यश के हाथ में सब कुछ था, क्योंकि उसका बहुत बड़ा गोदाम था, बहुत बिजनेस अच्छा था। तो वो कह देता है कि माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है? अब ये आपकी बेटी नहीं है, ये मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ जीवन भर इसका साथ निभाऊंगा। इसके बाद दोस्तों, अनुराधा यश की दुनिया में कदम रखती है और ये दोनों बड़े ही अच्छे से रहते हैं। यश अपनी पत्नी की पढ़ाई में पूरा सपोर्ट करता है, और भी आगे ग्रेजुएशन के बाद और तैयारी करती है अनुराधा। और दोस्तों, अनुराधा अब एक एसपी साहिबा बन जाती हैं। जब अनुराधा एसपी साहिबा बनती हैं, उन्हें पता चलता है, तो अनुराधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अनुराधा से दुगना खुश थे यश, क्योंकि उन्हें भी अपनी पत्नी के साथ सपना देखा था कि मेरी पत्नी एक अच्छी सी नौकरी करे। वो अपनी पत्नी को गोद में उठाते हैं और घुमाने लगते हैं और कहते हैं कि अनुराधा, तेरा सपना पूरा नहीं हुआ है, मेरा सपना पूरा हुआ है। अनुराधा ट्रेनिंग के बाद दोस्तों अपनी नौकरी पर चढ़ जाती है, लेकिन इसी बीच में इनकी जिंदगी में एक और मोड़ आना बाकी था। जो यश होता है, यश का बिजनेस ठप पड़ जाता है, और यश जो लाखों कमाया करता, अब वो 1 रुपया भी नहीं कमाता है। अब यहाँ पर जो अनुराधा होती है, उसे अपनी नौकरी का घमंड होने लगता है कि भाई पति तो कमाते नहीं हैं, अनुराधा जी कमाती हैं। अब वो यश को ताहने मारने लगती हैं। हालांकि यहाँ पर अनुराधा को ताहने नहीं मारने चाहिए थे, यश को समझाना था
समझाना चाहिए था कि तुम नौकरी नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मैं तो नौकरी कर रही हूँ, तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया है तो एक दिन ऊंचा भी चढ़ेगा। लेकिन उस पत्नी ने ये अपना फर्ज नहीं निभाया और उल्टा अपने पति को ताने मारती रहती है। जिंदगी चल रही थी, घसीट रही थी, जिंदगी कोई चलने में चलना नहीं थी दोस्तों, क्योंकि यश अब बहुत सारी बातें अपनी पत्नी की सुना करता, लेकिन वो हमेशा चुप रह जाया करता। अब अनुराधा की एक दिन मीटिंग होती है और उस मीटिंग में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और उस मीटिंग को जो लीड करने वाले थे वो आईएएस अधिकारी होते हैं। तो वहां पर जैसे ही अनुराधा जाती है तो आईएएस अधिकारी के ऊपर उनकी नजर पड़ती है। दोस्तों, अनुराधा भी काफी खूबसूरत होती है, उनके भी चर्चे होते हैं, लेकिन जो आईएएस अधिकारी थे वो बला की तरह खूबसूरत होते हैं, एक खूबसूरत इंसान थे। यहाँ पर अनुराधा उस आईएएस अधिकारी पर फिदा हो जाती है और उससे प्यार करने लगती है। अब अनुराधा अपनी नौकरी को करते हुए भी आईएएस अधिकारी से मिलने की भरपूर कोशिश किया करती और वो अपनी इस कोशिशों में हमेशा कामयाब हुआ करती और वो धीरे धीरे आईएएस अधिकारी से बातें बढ़ाने लगती है, लगाव बढ़ाने लगती है। दोस्तों, दोनों में बातें होने लगती हैं और बातें होते होते एक दिन अनुराधा आईएएस अधिकारी से प्यार का इजहार कर देती है। आईएएस अधिकारी कहते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रही हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, तुम मेरे घर आती हो, चलो ठीक है हम दोनों में दोस्ती हो गई, क्योंकि दोस्तों पहले उन्होंने एक दूसरे से दोस्ती की थी। ये सब कुछ किया धरा अनुराधा का होता है आईएएस अधिकारी को फंसाने का भी, और वो दोस्ती के बाद उनसे प्यार का इजहार कर देती हैं। यहाँ पर आईएएस अधिकारी भी जैसे रोज मिल रहे थे तो वो भी इस हाँ में ना ही तो मना करते हैं और ना हामी भरते हैं। अनुराधा से कहते हैं कि मुझे कुछ वक्त लगेगा आपको जवाब देने में, क्योंकि आप एक लड़की हो और लड़की ने सामने से आकर मुझसे प्यार का इजहार किया है, तो मैं बिल्कुल आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, तो मैं आपको 2-4 दिन में जवाब दूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर अनुराधा उस बात को सुनकर घर में भी आईएएस अधिकारी के सपने लेने लगती है और उसे अपने पति अपनी जिंदगी के बीच में रोड़ा लगने लगता है। ये सब कुछ सोचकर वो काफी परेशान होती है कि मैंने प्यार का इजहार तो कर दिया, लेकिन इस पति को कैसे रास्ते से हटाऊं, कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। अब इधर तो वो आईएएस अधिकारी की हाँ का इंतजार करती है और दोस्तों दूसरी तरफ अपने पति को कैसे इस रास्ते से हटाऊं उसका भी वो कुछ प्लान बनाने लगती है। लेकिन एक दिन वो कहती है कि चलो तुम हमेशा घर में पड़े रहते हो, अपने पति से कहती है यश से मुझे बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। दोनों पति पत्नी बाजार जाते हैं और दोस्तों वहां पर एक लड़का जो एसपी साहिबा को छेड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त अपनी वर्दी नहीं पहनी थी, तो वो लड़का ऐसी ही उनसे बातें कर देता है और वहां पर अनुराधा भी उस लड़के से जिदने लगती है, मतलब बात करने लगती है। इतने में ही आकर जो यश होता है उस लड़के में जोरदार वार करता है। एक ईंट वहां पर पड़ी हुई होती है, क्योंकि दोस्तों यश जो था वो घर में हमेशा डिप्रेशन की इसी हालत में रहता है और दोस्तों इतनी जोर से वार किया जाता है कि वो लड़का जमीन पर गिर जाता है और थोड़ी ही देर में वो लड़का दम तोड़ देता है। अब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो पत्नी जो पुलिस वाली थी, एसपी साहिबा थी, वो अपने कानून के फर्ज को निभाते हुए अपने पति के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। लेकिन वहां पर कुछ लोग खड़े ये भी कह रहे थे कि भाई ये लड़का बहुत मनचला था, बहुत लड़कियों को छेड़ता था, आज इसकी पत्नी को छेड़ा है, तो इस व्यक्ति ने सही किया है, एक तरीके से अपनी पत्नी की मतलब सहायता की है। लेकिन इसकी पत्नी ही एसपी निकली हैं, तो ये दोनों आप अपने मामले को सुलझा लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अनुराधा यश को पुलिस स्टेशन सलाखों के पीछे बंद कर देती है। थोड़ी सी अनुराधा खुश होती है कि अब तो ये जेल जाएगा और मेरी जिंदगी से अपने आप निकल जाएगा, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसके बाद वो कई लोगों को, गवाहों को तैयार करने की जब कोशिश करती है तो सभी लोग मना कर देते, कह देते हैं कि ये केवल एक गुस्से में और एक झड़प में हुआ है, उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। दोस्तों अनुराधा की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है, मतलब एक एसपी साहिबा के कहने पर कोई भी उसके पति के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। अब यही बात सब कुछ चल रही थी। 2 दिन हो जाते हैं। उधर अनुराधा यश से ये कहा करती कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी ही बाहर निकालूंगी, तुम्हें ज्यादा सजा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे भी तो तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है। दोस्तों 3 दिन हो जाते हैं सलाखों के पीछे यश को। अब अनुराधा से
जो एसपी साहब होते हैं वो उसके ही पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए आते हैं। अब वो जैसे ही पुलिस स्टेशन आते हैं तो वहां पर वो एसपी साहिबा से बात कर रहे थे। ये सब कुछ यश भी देखते हैं। तो यश वहीं पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ होता है, उससे कहता है कि अरे भाई ये कौन है, ये तो बड़ा खूबसूरत इंसान है। तो वो कहते हैं कि अरे तुम्हें नहीं पता, ये हमारी मैडम का प्रेमी है। क्योंकि ये बातें कभी किसी से न छुपी नहीं होती। जब ये बात यश सुनता है तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है। वो सोचता है कि तुम्हारी मैडम का प्रेमी, तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो वो कहता है कि अरे हाँ भाई, ये थोड़े बड़े इंसान नहीं हैं, ये तो आईएएस अधिकारी हैं और एसपी साहिबा से ये प्यार करते हैं और एसपी साहिबा इनसे प्यार करती हैं। ये बात सुनते ही जो यश होता है एकदम से जमीन पर बैठ जाता है और बैठने के बाद ये सोचता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, और वो बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। जब जोर जोर से चिल्लाता है तो अनुराधा भागकर आती है, देखती है इसको क्या हुआ है। तुरंत वहां पर आईएएस अधिकारी एक डॉक्टर को फोन कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में ही थे, एसपी साहिबा और आईएएस अधिकारी। दोस्तों जैसे ही वहां पर डॉक्टर साहिबा आते हैं और यश का चेकअप करते हैं, यश बिल्कुल गुमसुम बैठे हुए थे, किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे, पहले चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। जैसे ही डॉक्टर चेकअप करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इनकी मेंटली हालत ठीक नहीं है, इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए और पागलों के हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट कराया जाए। दोस्तों यहाँ पर अनुराधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और उन्हें आगरा के पागल खाने में यश को भेज दिया जाता है और अनुराधा अपने मन में लड्डू फोड़ती रहती है। और यहाँ पर जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो अनुराधा को एक होटल पर बुलाते हैं और वहां पर दोनों जने खाना खाते हैं और जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो अनुराधा को प्रपोज कर देते हैं। दोनों में प्यार की बातें होती हैं, खाना खाया जाता है। अब इसके बाद अनुराधा एक वकील करती है, वकील करने के बाद यहाँ पर कागज बनवाती है डिवोर्स के। अब वो पागल खाने जाती है जहां पर उसका पागल पति पागल खाने में बंद है और वहां पर जाकर उससे उन कागजों पर साइन करवाने की कोशिश करती है। दोस्तों यश उन कागजों को फाड़ देता है, अनुराधा उस पर चिल्लाती भी है और वहां से बुरा सा मुंह लेकर उल्टी आ जाती है। अब दोबारा से कागज बनवाती है और अब की बार वो सादा सिंपल साड़ी में जाती है, पहले वो ड्रेस में गई थी, अब साड़ी में जाती है और यश को बहला फुसलाकर उसके आगे साइन करने की कोशिश करती है, लिखवाने की कोशिश करती है, नॉर्मल कागज देती है और यहाँ पर यश जो पागलपन की हालत में उन कागजों पर साइन कर देता है और दूसरी कोशिश यहाँ पर इस महिला की कामयाब हो जाती है जो अनुराधा होती है और दोस्तों उसका यश से डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद अब यहाँ पर आईएएस अधिकारी से और एसपी साहिबा के प्यार के किस्से तराने पड़ने लगे थे और जिंदगी उनकी अपने हिसाब से चलने लगती है। लेकिन जो यश होता है दोस्तों उस पागल खाने से फरार हो जाता है और फरार होने के बाद कई दिन तक भूखा प्यासा इधर उधर घूमता रहता है और एक दिन वो ऐसे ही एक दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है और दोस्तों उस दरवाजे को जो व्यक्ति खोलता है आप यकीन नहीं मानोगे, वो यश का बचपन का दोस्त होता है। वो दोस्त यश को देखकर हैरान हो जाता है कि भाई इतना अच्छा लड़का जो पढ़ने लिखने में इतना अच्छा था, हालांकि इसका कोई भी इस दुनिया में नहीं है, वो अपने दोस्त को घर के अंदर ले जाता है और उस दोस्त के माँ बाप भी यश को जानते हैं। पहले उसको नहलाया जाता है, एक अच्छे से डॉक्टर के पास उसको ले जाया जाता है और दोस्तों इसी बीच में करीबन 4 से 5 महीने निकल जाते हैं और यश को उस डॉक्टर के हाथों आराम लगने लगता है। यश जब अपनी अच्छी नींद पूरी किया करते और उनका एक अच्छे डॉक्टर के पास इलाज हुआ तो यश करीबन 5 से 6 महीने में अपने आप को ठीक कर लेते हैं और उन्हें सारी बातें याद आने लगती हैं। अब यहाँ पर जब यश ठीक हो जाता है और वो अपनों को पहचानने लगा था तो अपने दोस्त के गले लगकर यश खूब रोता है और रोने के बाद कहता है कि यार तुमने मेरे साथ क्या क्या किया मुझे हालांकि याद नहीं है, लेकिन तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और वो अपने दोस्त के माँ बाप के पैरों में गिरकर कहता है कि काश मेरे माँ बाप भी होते तो वो भी मुझ पर इतना ही प्यार लुटाते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर यश का दोस्त उसे घर लेकर आता है और उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। दोस्त के माँ बाप कहते हैं कि बेटा तेरी जिंदगी तो बहुत अच्छे से चल रही थी, हम तो अपने बेटे को भी ताना मारा करते कि सीख अपने दोस्त से जिसके ऊपर किसी का भी हाथ नहीं है, उसने अपना इतना अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर यश रोते हुए अपनी कहानी को बताने लगता है, कहता है कि माँ जी मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे पुलिस स्टेशन में पता चला कि मेरी पत्नी किसी और से प्यार करती है और मैं
इस तरह से यहाँ पर आ गया। लेकिन मुझे पुलिस स्टेशन के बाद का नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि बेटा हमें भी तू दरवाजे पर बैठा हुआ मिला है। अब दोस्तों इसके बाद यश उस परिवार से विदा लेता है और अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है। हालांकि पत्नी जाएगी कहाँ, यश को पता था हमारी पत्नी कहाँ पर काम करती है। यश वहां पर आता है, वहां पर वो पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि आज से 10 दिन बाद उसकी पत्नी की आईएएस अधिकारी से शादी है। इस बात को सुनकर यश थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझसे तो डिवोर्स ही नहीं लिया और वो शादी कैसे कर सकती है। हाँ दोस्तों, वो 10 दिन इंतजार करता है। इंतजार करने के बाद वो सारी जानकारी जुटाता है जहां पर उसकी पत्नी की शादी है। अब वो उस शादी में जाता है और वही रूप ले लेता है जो पागल वाला रूप होता है। दोस्तों रूप लेने के बाद वो वहां पर पहले अपने पेट को भरना चाहता था। यश जिंदगी की ठोकरों से बहुत कुछ सीख चुका था। इसके बाद वो उस शादी में खाना खाने लगता है और खाना खा रहा था। उधर उसकी पत्नी की शादी का समारोह बहुत जोर शोर से चल रहा था। बहुत लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। जैसे ही एसपी साहिबा यश को देखती है तो पहले उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि मैंने इससे डिवोर्स भी ले रखा है और ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ये तो पागल है, ऐसे ही शादी में घुस आया होगा। और यश खाना खाने के बाद स्टेज पर जाता है और वहां पर जाकर कहता है कि अरे अनुराधा, तुम शादी कर रही हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम शादी तो कर रही हो, तुम एक कानून में दायरे में रहकर काम करती हो। भाई तुमने अपने कानून का फर्ज इतना निभाया था कि मुझसे एक गलती हो गई, उस गलती की भी तुमने मुझे पूरी सजा दिलाई। तो तुम एक बात बताओ, अब तुम अपना कानून कैसे भूल सकती हो? तुमने मुझसे तो डिवोर्स लिया ही नहीं है और तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो? जब ये बात आईएएस अधिकारी सुनते हैं तो वो एकदम से खड़े हो जाते हैं कि अरे भाई तुम कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पर यश पूरी सच्चाई पूरे समाज के सामने आईएएस अधिकारी को सुनाते हैं। आईएएस अधिकारी बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं और इन बातों को कहकर यश वहां से चलने लगते हैं। और यहाँ पर एक और बात यश कहता है कि भाई मेरे ऊपर तो अब भी मर्डर का इल्जाम है और मैं खुला घूम रहा हूँ। और ये बात कहकर यश वहां से चल देता है। आईएएस अधिकारी को बड़ी ही दिक्कत होने लगती है। वो उठकर यश को रोकते हैं और कहते हैं कि तुमने जितनी भी बातें कही मेरे सर से ऊपर हैं, दोबारा से ढंग से बताओ, ठीक से बताओ कि ये महिला ठीक है या गलत है। तो यहाँ पर यश कहता है कि साहब इतने बड़े अधिकारी होते हुए भी एक महिला की सच्चाई नहीं जान पाए आप? तो वो कहता है कि इसने मुझे कुछ ऐसा बताया ही नहीं है। इसने कहा है कि मेरी एक माँ थी, वो भी यहाँ से चल बसी है, इनका कोई भी नहीं है। इसने तो मुझे यही सब कुछ बताया है, लेकिन मैं तुमसे भी सुनना चाहता हूँ इसकी सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर यश अब पूरी सच्चाई अनुराधा की आईएएस अधिकारी के सामने रख देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ये आपसे शादी करे या किसी और से शादी करे, भाई मुझे क्यों दिक्कत होगी? ऐसी महिला से तो अगर दूर ही रहूं तो ही अच्छा है। मैंने इसको इतने अच्छे से इसका साथ दिया, इसकी नौकरी को पाने के लिए मुझे ही तो पता है मैंने इसका कितना साथ दिया है। और आईएएस अधिकारी तुरंत यहाँ पर एसपी साहिबा से कहते हैं कि खड़ी हो जा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। दोस्तों एसपी साहिबा को आईएएस अधिकारी अपनी शादी से भगा देते हैं। कहते हैं कि ऐसी चालबाज औरत से मुझे शादी नहीं करनी जिसने मुझको ये तक नहीं बताया कि उसकी शादी हुई पड़ी है और वो डिवोर्सी महिला है। इसके बाद आईएएस अधिकारी एक कड़ा एक्शन लेते हुए उनसे वर्दी छीनी जाती है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों यश के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाती है, उन्हें दोबारा से अरेस्ट किया जाता है। यश के ऊपर भी केस चलता है, वो अपना केस लड़ रहे हैं। उधर ये शादी बिल्कुल टूटकर बिखर जाती है। यश अपने आप को संभालते हैं, अपने बिजनेस को दोबारा से संभालते हैं, अपने उस बिखरे हुए घर में दोबारा जाते हैं और अपने बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा करते हैं। दोस्तों ये कहानी थी। यहाँ पर वो महिला अब बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से लुट चुकी थी, अब उसके पास कुछ भी नहीं होता है। अब वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी, क्योंकि उनकी नौकरी भी उनसे छीन ली जाती है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए थे। अब आप यहाँ पर एक बात बोलने की कोशिश करोगे कि इतने बड़े अधिकारी ऐसे काम नहीं कर सकते। नहीं भाई, खूब कर सकते हैं। वो भी हम और आप में से ही अधिकारी बनते हैं, वो दूसरी जगह से नहीं आए हैं। इंसान कोई भी गलती कर सकता है, कोई भी अच्छा काम कर सकता है। तो ये कैसी आप लोगों को एक कहानी लगी जहां पर एक पत्नी ने
अपने पति को दुख देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी और अपने इश्क को एक समाज का नाम देने के लिए, समाज में सबके सामने लाने के लिए उसने हर तरह की चाल चली। लेकिन दोस्तों आज उसकी सारी चालें फेल हो जाती हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों इन चीज़ों से कुछ ना कुछ सीख लेने की कोशिश कीजिए। अपने परिवार को अच्छा रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।